हेलो एवरीवन। तो आज से डाउटनट में आप सभी बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम आप चैप्टर्स करवा रहे हो, ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन हमें पता चल रही है, ठीक है, हमारा लिटरेचर वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, लेकिन हमें पढ़नी है ग्रामर साथ में। अब इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई है, राजस्थान है, यूपी, एमपी, बिहार, कोई भी बोर्ड है, ग्रामर तो सबके आती है, ठीक है। तो आपकी ये जो डिमांड थी ग्रामर की वो हम पूरी करने वाले हैं। अब ग्रामर पढ़ाई कैसे जाएगी? अब आप लोगों को होगा कि एकदम से बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं, बिल्कुल आराम आराम से जीरो से शुरू करेंगे। ये बताऊंगी कि नाउन क्या है, नाउन संज्ञा को कहते हैं, एग्जाम्पल्स बताऊंगी, आप लोगों से एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी। धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो हम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं आपको सारे रूल्स बताने लग गई, ये सेंटेंस में ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, नहीं, ऐसे तो करना ही नहीं है, वरना समझ ही नहीं आएगा। आपको अगर वो चीज आती है तो भी आप एक बार वापस से पढ़ सकते हो ताकि आपकी क्लियर हो जाए, मान लो कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सारी की सारी चीजें जीरो लेवल से शुरू करेंगे, नाउन से शुरू करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, जो भी चीज होती है ग्रामर में सारी कवर करेंगे। एग्जाम लेवल की तो हो ही जाएगी, आगे कंपटीशन लेवल की भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो जीरो से शुरू करेंगे। अभी बिल्कुल एक देखेंगे कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक चीजें पता होंगी ना, कि सेंटेंस में अगर हमने ये पता कर लिया कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, अपने आप चीजें आ जाती है, अपने आप क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन वगैरह वाले सब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सारी क्लासेस ग्रामर की अटेंड करनी है, ग्रामर की क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक क्लास अगर मिस कर दी ना तो अगली क्लास में क्या हो रहा है वो सारा ऊपर से जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्लास मिस भी हो जाती है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वो आप देखो और नेक्स्ट क्लास में वो लेक्चर देख कर आओ। समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? शुरू करें। तो आज हम पहली क्लास हमारी जो है वो कैसे शुरू करेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? नाउन से। तो 9th, 10th, 11th, 12th हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है सिर्फ 9th क्लास की है या 10th की है या 11th की है या 12th की है, ठीक है। तो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं आज। नाउन जो होते हैं ना, नाउन किसे बोलते हैं? आपको बचपन में हमेशा पढ़ाया जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं, यही बोला जाता है ना हमेशा। लेकिन अब और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें संज्ञा कहते हैं। मतलब आप अपने आसपास चारों तरफ देखो, आपके चारों तरफ क्या चीजें हैं? पेन है, टेबल है, मोबाइल है, टीवी है, ठीक है, मदर है, फादर है, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। मतलब आप किन चीजों से घिरे हुए हो? नाउन से घिरे हुए हो, संज्ञा से घिरे हुए हो, चारों तरफ से। किसी भी चीज को देख लो, हर एक चीज का या तो नाम है या कोई जाति है। मतलब मान लो कि आपने बोला कि ये राम है, तो राम क्या हो गया? एक संज्ञा हो गई। आपने बोला ये एक लड़का है, तो लड़का क्या है? लड़का भी संज्ञा है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज है, बिल्डिंग्स है आपके आसपास, इमारतें हैं, रोड्स हैं, कार है, ट्रेन है, जो भी चीजें हैं सब चीजें नाउन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां क्या लिखा है, संज्ञा के बारे में लिखा है कि जो शब्द कर्ता को दर्शाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। कर्ता को दर्शाते हैं मतलब जो भी इंसान, कोई एक सेंटेंस है, कोई एक वाक्य है, उसमें मान लो कि राम जाता है, तो इसमें जा कौन रहा है? राम जा रहा है ना। तो कर्ता कौन है? कार्य करने वाला कौन है? राम है। इसलिए राम क्या हुआ? संज्ञा, नाउन हुआ राम। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मान लो एक हमने बोला कि राम है, एक बोला कि लड़का है। अब राम कौन सा वाला नाउन है और लड़का कौन सा वाला नाउन है, दोनों में पता होना चाहिए आपको। तो देखो जैसे यहां पर मैंने बताया ये सब नाउन है। कैसे? महात्मा गांधी बॉय, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अभी तक तो हम कह रहे थे कि भाई व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये तीनों ही नाउन है, ठीक है, इनके नामों को ही नाउन कहते हैं। तो ये ईमानदारी नाउन कहां से आ गया, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, धीरे धीरे करके बताऊंगी ना, एक एक चीज बताऊंगी कि ईमानदारी नाउन कैसे हुआ, ठीक है। इंडिया
चलो ठीक है, ये तो किसी का नाम है, आपको पता है कि नाउन है। ट्री, क्राउड, क्राउड होती है भीड़, ये भी एक तरीके का नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? पता है आप लोगों को कौन सा नाउन है? नहीं पता तो आपको बताया जाएगा। ब्यूटी, अब चलो ये तो किसी का नाम नहीं है, प्रीटी जिंटा तो नाम है, लेकिन ब्यूटी जिंटा तो नाम नहीं है ना उसका। तो देखो ब्यूटी भी एक नाउन है, कैसे है, कौन सा वाला नाउन है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम दो नाउन पढ़ेंगे। पहले देखो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान और वस्तु। व्यक्ति हो गया, स्थान कौन सा हो गया, किसकी किसकी फोटो दिख रही है आपको, ये ताजमहल दिख रही है ना, ये एक स्थान हो गया, ये एक पेंसिल है, ये एक वस्तु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, मैंने लिखे हैं अलग अलग तरीके के नाउन जो आपको याद रखने हैं और जो यहां पर पढ़ाए जाएंगे। सारे नाउन को डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होते हैं। अब सबसे पहला नाउन होता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इन लोगों को ना मैंने इनके पेयर में रख दिया है, जिनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये एक जैसे होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक जैसे होते हैं। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बताऊंगी मैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें नहीं गिन सकते। ठीक है, और बाकी के दो बचे कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन, समूह वाले। जैसे अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, क्राउड लिखा हुआ था, आर्मी होती है, ये भी एक तरीके से नाउन है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताए कितने तरीके के नाउन बताए, मैंने 8 टाइप्स ऑफ नाउन बताए। कौन कौन से नाउन है, ध्यान से देखो। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। देखो एक जैसे से दिखेंगे, कॉमन और प्रॉपर एक जैसे हैं, कलेक्टिव और कंपाउंड समूह से रिलेटेड कुछ चीज है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं और जिन्हें नहीं गिन सकते, इसलिए एक साथ रखे हैं मैंने। और यहाँ पे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, फीलिंग्स, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है कोई ठोस चीज, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, इसलिए। और एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड, जैसे था ऑनेस्टी, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप। तो ये हम हर एक नाउन कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि इस सेंटेंस में ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल है, ये कॉमन है, ये प्रॉपर है। अब हर एक नाउन को ना पहचानने की अपनी अपनी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, तो वो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ। अब जैसे आज शुरू करते हैं हम अपना पहला वाला नाउन। कौन सा नाउन शुरू करेंगे, कॉमन नाउन। ये मैंने सारे के सारे नाउन आपके सामने लिखे हैं, 7 टाइप के जो हैं, 8 है, सॉरी, यहां पे हम लिखेंगे 8। ठीक है, तो कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का हिंदी में नाम देखते हैं। कॉमन नाउन का हिंदी में नाम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। किसी भी जाति के बारे में बता रहे हैं, तो मान लो मेल के बारे में बता रहे हैं, जैसे लड़का, तो ये एक जाति हो गई। लेकिन अगर हमने बोला राम, तो ये उसका प्रॉपर नाम हो गया, पूरे की तरह पूरे नाम हो गया, मतलब व्यक्तिवाचक। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन मतलब जातिवाचक। कि राम तो है, लेकिन क्या है, लड़का है या लड़की है, ये कैसे पता चलेगा, कॉमन नाउन की मदद से। समझ रहे हो। अब देखो फिर आ गया काउंटेबल। काउंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा। फिर आया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय संज्ञा, मतलब जिन्हें नहीं गिन सकते हैं हम लोग। आगे क्या है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड और कलेक्टिव। द्रव्यवाचक, भाववाचक। भाव बताया था ना कि कोई भी इमोशन, लव्ड हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इन नामों से हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाउन है किस चीज से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब शुरू करेंगे हम हमारे कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन हमारा सबसे पहला नाउन है, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। मतलब दीज आर सिंपली थिंग्स, ये वो चीजें होती हैं
दैट एग्जिस्ट इन मास क्वांटिटी, जो कि मास क्वांटिटी में होती है, मतलब बहुत सारी होती है। अब लड़के हैं, लड़के बहुत सारे होते हैं, एक लड़का तो नहीं है पूरी पृथ्वी पे, बहुत है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि हमारा लड़का कौन सा है? उसके नाम से, है ना, उसके नाम से। लेकिन वो है क्या? वो एक लड़का है। जैसे ये मान लो ये कोई इमारत है, ठीक है, तो इसे हम सिर्फ एक बिल्डिंग बोलेंगे, हमें इसका नाम नहीं पता। जो मतलब एक इमारत ऐसी है, और भी बहुत सारी इमारतें हैं ऐसी, है कि नहीं है बताओ? बहुत सारी इमारतें हैं ना ऐसी, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। लेकिन अगर इसी इमारत का कोई नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में आता। जैसे इसमें हो गई इमारतें। अब देखो इसमें है ना बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फल रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन अलग अलग, मतलब सारे एक साथ है। हमें इनके नाम पता है कि हर एक फ्रूट का नाम क्या है, लेकिन इन्हें बोलते क्या है, इनकी जाति क्या है? ये फलों में आते हैं, सब्जियों में नहीं आते ना, फलों में ही आते हैं। इन्हें क्या काउंट करोगे आप? फल ही काउंट करोगे ना। लेकिन अगर यहाँ पे गाजर, गोभी, भिंडी, मूली ये रखा हुआ होता तो वो क्या आते? सब्जियों में आते ना। तो उनकी एक अलग जाति हो गई, इनकी एक अलग जाति है, इस तरीके से। अब देखो ये क्या है? अगर हम बोले तो ये है शूज। शूज है ना, ये मतलब जूते। अब जूते किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, हील वाले हो सकते हैं, बिना हील वाले हो सकते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे स्निकर्स हो गए, स्पोर्ट शूज हो गए, हील्स हो गई, अलग अलग नाम दिए हुए हैं इनको। तो अगर हम उस नाम से बुलाते तो वो प्रॉपर नाउन होता। लेकिन अगर अभी हम इनको सिर्फ शूज कह रहे हैं, मतलब जूते कह रहे हैं, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। ये किसकी जाति में आते हैं? कॉमन नाउन की में, ठीक है। अब ये मान लो ये एक लड़का है, इसका नाम वाम कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे? कुछ नहीं लिखा, हमें नहीं पता कौन लड़का है, सिर्फ एक लड़का बोल दिया हमने, तो क्या हुआ? ये कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज, ये कौन है? ये है एक टीचर। अब आपके स्कूल में बहुत सारी टीचर्स होंगी, बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन सभी टीचर का अपना अपना एक नाम होगा। लेकिन उन सबको बोला क्या जाता है? टीचर ही बोला जाता है, राइट। आप एक, आपकी मान लो इंग्लिश वाली मैम है, हिंदी वाली मैम है, मैथ्स वाले सर हैं, जो भी हैं, उन सबको आप क्या बोलते हो? बोलते तो टीचर ही हो ना, अध्यापक ही है वो आपके। नाम उनके अलग अलग है, अगर आप जब नाम से उन्हें बुलाओगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन नाउन आप सबको समझ में आया क्या? जल्दी बताओ मुझे, कॉमन नाउन में कोई दिक्कत तो नहीं है कि कॉमन नाउन होता क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या चीज है? अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे बताओ। जैसे अब हमने यहाँ पे एक गाड़ी देखी, ये क्या है? गाड़ी है। लेकिन अभी यहाँ पे इस गाड़ी का नाम लिखा हुआ है? कोई भी नहीं लिखा हुआ ना, ये सिर्फ एक गाड़ी है, राइट। इस पे नाम होता अगर ऑडी, मर्सिडीज, एल्टो, और कौन कौन से नाम होते हैं, मारुति सुजुकी, कोई भी नाम लिखा हुआ होता है इस पे, तो क्या होता? वो आता प्रॉपर नाउन में। लेकिन अभी ये किसकी जाति में? सारे चार पहिया वाहन की जाति में है, फोर व्हीलर्स में आता है ये सारा। समझ में आई बात? कॉमन नाउन क्लियर हो गया? अगर हुआ तो फटाफट मेरे को कमेंट्स में बताओ कि कॉमन नाउन क्लियर हुआ, तभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फिर पूछूंगी आपसे। यहीं पे मैं पूछूंगी, जिसको नहीं समझ आएगा उसको यहीं पे बताऊंगी कि क्या गलती कर रहे हो। इसी तरीके से धीरे धीरे अगर शुरू करेंगे ना, तो जो हाई लेवल की ग्रामर होती है ना, मतलब आप लोग बोलना इतने अच्छे से सीख जाओगे, ग्रामर अच्छे से आएगी तो बोलना तो भाई आराम से सीखोगे आप लोग, बहुत आराम से। ग्रामर पे अपनी पकड़ करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया, जहां से एक एक चीज मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? फटाफट आगे बढ़ूं मैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रॉपर नाउन में मैं आपको क्या बताने वाली हूं, जल्दी बताओ। चलो आ गया बच्चों को समझ में, शायद सभी बोल रहे हैं यस मैम, यस मैम। अब देखो यहां पे मैंने वापस से वही चीज समझाने की कोशिश की थी कि जो कॉमन नाउन होता है ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन होता है। नॉन स्पेसिफिक पर्सन मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हम पॉइंट आउट नहीं करते, हम बस बोल देते हैं ये लड़की है, ये डॉग है मतलब कुत्ता है, इसका नाम होता कुछ टॉमी शॉमी
जो भी नाम होता, ब्रूनो श्रूनो जो भी नाम होता, तो ये प्रॉपर नाउन में आता। आ गया है ना समझ में? बार बार मैंने एग्जाम्पल्स इसीलिए लगाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। अभी मैंने प्रॉपर नाउन बताया था। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नाम में इसके क्या लिखा है? व्यक्तिवाचक लिखा है, मतलब कि हम प्रॉपर नाम बताएंगे कि कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, कौन से व्यक्ति की, कौन सी चीज की, कौन सी जगह की, उसका प्रॉपर नाम क्या है, वो होता है प्रॉपर नाउन। याद रखना, जिसका कोई प्रॉपर नाम हो। आपका नाम क्या है? मान लो आपका नाम है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता नाम है ना, वो कह रहे हैं आगे बताइए। अब अगर आपका नाम है दीपक गुप्ता, तो दीपक गुप्ता हुआ प्रॉपर नाउन, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर हम बोले किसी भी लड़के का नाम, कि एक लड़का बोल रहा है कि मैडम जी आगे बताइए, तो वो लड़का क्या हुआ? वो कॉमन नाउन में आया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि कौन बोल रहा है। समझ में आई आपको बात? कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप आगे सवाल करोगे ना, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं वो करोगे, तब आपको पता होना जरूरी है कि ये मैं कर रहा हूं, इसमें ये चीजें हैं क्या क्या, क्रिया कौन सी है इसमें, संज्ञा कौन सी है इसमें, ठीक है, टेंस कौन सा लगा हुआ है, इसीलिए सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पे ये क्या है? ये एक फल है। अगर मैं इसको फ्रूट बोलती तो क्या होता? ये कौन सा नाउन होता बताओ? अगर मैं इसको फ्रूट बोलती तो ये कौन सा नाउन होता? जल्दी बताओ। फ्रूट है अगर ये, तो ये कौन सा नाउन है? और अगर मैं इसको एप्पल बोल रही हूं तो ये कौन सा नाउन है? देखो बच्चों, फ्रूट मतलब फल, फल में और बहुत सारे फल आते हैं, तो ये एक जाति हो गई कि भाई ये कई सारे फलों में से एक स्पेसिफिक फल है जिसका नाम है एप्पल, मतलब कि सेब। इस फल का नाम है सेब, एप्पल। तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। यहां आपको एक डायनासोर चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये एक जानवर है। अगर मैं बोलूं कि ये एक जानवर है, एक एनिमल है, तो ये कौन से नाउन में आएगा? तो आएगा ये कॉमन नाउन में। कौन से नाउन में? क्योंकि जानवर तो और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं डायनासोर, ठीक है, तो ये कौन से नाउन में आएगा? मुझे पता है ना, अब ये डायनासोर है, चल रहा है ऐसे ऐसे करके, आगे आ रहा है पर निकल नहीं पा रहा बोर्ड से बाहर। तो बताओ जल्दी, अगर मैं बोलूं डायनासोर, तो डायनासोर तो एक ही हुआ, होंगे बहुत सारे, लेकिन एक नाम दे दिया ना हमने डायनासोर का, तो क्या हुआ? ये नाम हुआ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बिल्डिंग देखी है आप लोगों ने? किसी ने टीवी में बहुत बार देखी होगी, देखी है या नहीं देखी है? बताओ जल्दी से मुझे। तो ये बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, बहुत ऊंची, बहुत 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 ऊंची बिल्डिंग है ये, लाइक बहुत ही ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है ये। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये है एक इमारत, क्या है ये? एक इमारत है। इमारत क्या है? ये एक इमारत है। तो इमारत जो है वो किस में आएगा? कौन से नाउन में आएगा इमारत? इमारत आएगा, अभी बताया था मैंने, लेकिन अगर इसका नाम भी बताया हुआ है मैंने। अगर मैं बोलूं इमारत है, तो इमारत है मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग है मतलब और कोई सी भी बिल्डिंग हो सकती है, नाम तो हमें पता नहीं है। तो अगर कोई सी भी बिल्डिंग है तो हो गई ये कॉमन नाउन में। लेकिन अगर बुर्ज खलीफा बोलूंगी तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में। किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब ये है राम। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉमन नाउन में, एक लड़का बनाया हुआ था हमने बढ़िया सा, तो लड़का क्या था? कॉमन नाउन। लेकिन अगर उस लड़के का नाम राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, तो क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ बच्चों।
आई होप आपको समझ में आ रहा है, चीजें दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए, वापस पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, इसलिए बार बार चीजें बता रही हूं, इसीलिए एग्जाम्पल दे रही हूं ताकि कोई भी पूछे ना नींदों में से उठा के भी कि कॉमन नाउन क्या होता है, फटाफट बता सको, प्रॉपर नाउन क्या होता है तो फटाफट एग्जाम्पल के साथ बता सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं प्रॉपर नाउन के, जैसे ये लिखा हमने गंगा, क्या लिखा हमने, गंगा। अगर मैं लिखती कि ये है एक नदी, तो नदी क्या हुआ, नदी हुआ कॉमन नाउन, क्या हुआ, नदी कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने लिखा गंगा, गंगा लिखा मैंने, तो गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड, बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब समझ में आ रही है ना चीज आपको कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है दिल्ली कौन नाउन है, दिल्ली बेटा आप बताओ, या तो हम बोले कोई शहर या हम बोले दिल्ली, किसका नाम बताया है हमने, दिल्ली मतलब कोई नाम बताया है, इसलिए वो हुआ प्रॉपर नाउन। क्या हुआ वो, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज हरी, हरी मतलब नाम है, तो अगर कोई लड़का है हरी तो हो गया कॉमन, लड़का बोलते तो कॉमन, नाम बोला है तो प्रॉपर। ताजमहल एक इमारत है, ठीक है, लेकिन नाम क्या है, ताजमहल, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, तो क्या हुए ये, जल्दी बताओ, प्रॉपर नाउन हुए, प्रॉपर नाउन, क्या नाउन हुए, प्रॉपर नाउन। फ्रांस, अब ये मान लो ये है, फ्रांस क्या है, जल्दी से बताओ, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, जल्दी 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 जल्दी, कॉमन नाउन हुआ या प्रॉपर नाउन हुआ, फ्रांस क्या है, कंट्री है या फिर कोई नाम है किसी जगह का, क्या क्या चीज है, कॉमन नाउन कैसे हुआ, प्रॉपर नाउन कैसे हुआ, रीजन बताओ मेरे को यहाँ पे इसका। प्रॉपर नाउन, शैलेंद्र कुमार दुबे, अवधेश, प्रॉपर, वेरी गुड, आप लोगों को तो समझ में आ रही है भाई चीजें, क्या बात है, बड़ी जल्दी सीख लिया आप लोगों ने तो, बढ़िया। क्या है बच्चों ये, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नाम है तो ये प्रॉपर नाउन, शताब्दी एक्सप्रेस भी नाम है। ट्रेन अगर बोलते, अगर केवल ट्रेन बोलते तो वो कॉमन नाउन होता ना, ट्रेन बोलते तो कॉमन नाउन होता, रेलगाड़ी बोलते तो कॉमन नाउन होता, लेकिन नाम बता रहे हैं तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। आइजैक न्यूटन क्या हुआ, नाम है ना एक साइंटिस्ट का, केवल साइंटिस्ट बोलते तो कॉमन नाउन होता। आइजैक न्यूटन बता दिया है कि कौन सा साइंटिस्ट है, न्यूटन है, न्यूटन, तो इसीलिए क्या है ये, प्रॉपर नाउन। उसके बाद है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ क्या है, अगर मैं बोलती कि कोई भी सिटी है तो सिटी क्या होता, कॉमन नाउन होता। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना आप लोगों को, कॉमन नाउन होता। लेकिन चंडीगढ़ बता दिया, शहर चंडीगढ़ दिया कुड़िया, गाना सुना है आप लोगों ने, तो वही चंडीगढ़ है ये, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अगला है कुतुब मीनार, फिर से एक बिल्डिंग का नाम है, इमारत है एक पुरानी हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो क्या बोलेंगे, इसका नाम बता दिया, कौन सी वाली है, कुतुब मीनार है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। एप्पल प्रॉपर नाउन है, अवनीश पाल बिल्कुल सही, प्रॉपर नाउन ही है। चलो कॉमन और प्रॉपर नाउन में अब मैंने ऐसे तो पूछ लिया, पिक्चर्स दिखा दिखा के नाम रख रखे, अब बात करते हैं सेंटेंस में कैसे पता लगाओगे। अब एक ये सेंटेंस है आपके सामने, है कि नहीं है, क्या सेंटेंस है, द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स ऑन द बीच, लड़के जो है क्या उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे बीच पर, समझ गए, लड़के पतंग उड़ा रहे थे बीच पर। अब मुझे क्या बताओगे कि यहाँ बॉयज जो है वो क्या है, काइट्स जो है वो क्या है, और बीच जो है वो क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, बॉयज कौन सा नाउन है, काइट्स कौन सा नाउन है, और बीच कौन सा नाउन है, फटाफट बताओ मुझे कि कौन से नाउन है ये।
बॉयज कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। वीरेंद्र कुमार, कलेक्टिव नाउन तो बेटा पढ़ाया ही नहीं, अभी एग्जाम्पल कहां से बताऊंगी मैं उसका? वेरी गुड, डिलीटेड। चलो देखो, बॉयज क्या हुआ यहां पे? बॉयज हुआ कॉमन नाउन, वेरी गुड। नागमणि सिंह, बॉयज क्या हुआ? कॉमन नाउन। ठीक है। काइट्स क्या हुआ? पतंगे। पतंगे, पतंग है बहुत सारी, उड़ा रहे थे, किसी एक का नाम नहीं है, तो काइट्स क्या हुआ? काइट्स हुआ कॉमन नाउन, सेम होगा। ठीक है। और बीच, अब यहाँ पे बीच का कोई नाम दे रखा है क्या? कोई नाम दिया हुआ है बीच का कि भाई ये बागा बीच है या ये कोई बॉम्बे का बीच है? कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ ना, वरना बीच के नाम होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सिर्फ बीच दिया है, तो मतलब ये भी क्या है बेटा? कॉमन नाउन ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब शुरू करें नेक्स्ट वाला। नहीं, बीच भी कॉमन नाउन में ही आएगा, क्योंकि बीच का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, राइट? वरना बीच का अगर नाम देते, मान लो आप गोवा जाते हो, गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, तो वो सब कॉमन नाउन में आए, सब बीच है। लेकिन अगर आप वहां पे देखोगे तो बाघा बीच अलग है, ठीक है, और कौन से बीचेस है, जो भी नाम है वहां के बीच के, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, इसीलिए ये भी कॉमन नाउन में ही आएगा। समझ रहे हो? जो मास क्वांटिटी में होते हैं, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे बीचेस हो गए, तो बीचेस के नाम तो होते ही हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन में आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट वाला है, देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन इटली ऑन मंडे। अब मेरे को बताओ कि इटली और मंडे कौन से नाउन है यहां पे? फटाफट बताओ, इटली और मंडे कौन से नाउन है यहाँ पे? अर्थक्वेक भी नाउन है, लेकिन अभी वो यूज नहीं करना है आपको, वो दूसरा है, वो मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो। बताओ कि इसमें इटली और मंडे की अर्थक्वेक जो है इटली में आया था कब? मंडे को, सोमवार को। तो जल्दी बताओ, इटली और मंडे क्या है? इटली क्या है? एक जगह का नाम है, एक जगह ही है ना इटली, तो उसका नाम दे रखा है उस जगह का, तो जब हमें नाम पता होता है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। और मंडे, अब अपने पास 7 दिन होते हैं हफ्ते भर में, 7 दिन होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हर एक को हमने हर दिन को एक नाम दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अगर हम उन सबको बोले तो हम एक सप्ताह बोलते हैं, लेकिन एक सप्ताह में जो दिन है, जो भी दिन है, मतलब जैसे ये सोमवार है तो एक प्रॉपर नाम है इस दिन का, इसीलिए हमें पता है कि भूकंप कब आया, किस दिन आया, तो ये हुआ बेटा प्रॉपर नाउन। क्या हुआ ये? प्रॉपर नाउन। ठीक है, मंडे प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही। सुयश गुप्ता, प्रॉपर नाउन, बिल्कुल सही, सही सही, वेरी गुड। राधा बॉट अ बाइसिकल फॉर हर ब्रदर। अब मुझे इसमें बताओ कि राधा, बाइसाइकिल और ब्रदर, 3 नाउन है इसमें। अब बताओ कौन सा वाला क्या नाउन है? फटाफट बताओ मेरे को, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करेंगे सारे सवाल अपन। कौन सा नाउन है इसमें? राधा, बाइसिकल और ब्रदर। राधा है प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। शिवरंजन कुमार, राधा क्या हुआ? किस किस को लगता है राधा प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन ही हुआ, एक लड़की है जिसका नाम बताया गया है हमें यहाँ पे, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। उसके बाद आया बाइसाइकिल। बाइसाइकिल, बाइसाइकिल क्या है? कोई कंपनी का नाम थोड़ी दिया हुआ है बाइसाइकिल की, साइकिलें तो बहुत सारी होती है ना, किसी कंपनी का नाम थोड़ी दिया हुआ है, तो ये क्या हुई? कॉमन नाउन में। एटलस की बोलते, किसी और हीरो की बोलते, तो वो किस में आती? कॉमन नाउन में, वो आती प्रॉपर नाउन में। तो बाइसिकल यहां पे क्या हुआ? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और ब्रदर बताओ, भाई।
ब्रदर किसका होगा? ब्रदर होगा कॉमन नाउन, गौतम सिंह, वेरी गुड। ब्रदर कॉमन नाउन क्यों होगा? क्योंकि भाई का नाम तो हमें पता ही नहीं है, मुन्ना भाई का नाम हमें नहीं पता क्या था, सिर्फ हमें भाई पता है, ठीक है, तो ये होगा कॉमन नाउन। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो पूरे विश्व में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, देश है 7वां सबसे बड़ा। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें दी है हमें, नाउन कौन कौन से, पहले इसमें मुझे अब ये बताओ इस सेंटेंस में, तब मजा आएगा, तब मुझे पता चलेगा आपको नाउन ढूंढना आया या नहीं आया। इनमें बताओ कौन कौन नाउन कौन से हैं, नाउन बताओ मुझे फटाफट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन कौन से नाउन कौन से हैं इसमें? क्या इंडिया नाउन है? नाउन है क्या इंडिया? इंडिया नाउन है और इंडिया है प्रॉपर नाउन। मृदुल गौतम, वेरी गुड। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज प्रॉपर, क्योंकि हमें पता है सभी देशों में कौन से देश की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। देश तो और भी बहुत सारे हैं। कंट्री, इन्होंने बोल दिया सिर्फ देश, तो देश क्या हुआ? देश क्या हुआ? इंडिया तो हमने बता दिया प्रॉपर में है। कंट्री क्या है? कंट्री प्रॉपर में नहीं है विनय पाल। कंट्री प्रॉपर में कैसे हो सकता है बेटा? कंट्री तो बहुत सारी है या नहीं है? बहुत सारे देश हैं, लेकिन जब हम उन देश के नाम बताएंगे तो वो जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा और कंट्री जो होगी वो कॉमन नाउन होगी। मतलब यहां पे कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। समझ में आई बात? एक चीज और मैं आपको ट्रिक बता सकती हूं कि जो प्रॉपर नाउन आपको पता करना है, मान लो किसी में, तो आपने एक चीज नोटिस की कि जहां जहां भी हमने प्रॉपर नाउन बताया वो वाले सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जब भी हम किसी भी चीज का नाम बताते हैं तो वो चीज जो है कैपिटल लेटर से शुरू होती है, ठीक है? तो अगर आपको पता लगाना है प्रॉपर नाउन का तो आप सेंटेंस में देखो कि कैपिटल लेटर कहाँ है। अब देखो इसमें सारे कॉमन नाउन थे, एक भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है ना, नहीं है ना स्टार्ट। इसीलिए अगर हम देखें, हमने बताया इटली प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन जो इटली है वो आई जो है कैपिटल से शुरू है, क्योंकि हम किसी का नाम बता रहे हैं। और जब भी हम किसी का नाम बताते हैं या लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसीलिए मंडे का एम जो है वो कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है? अब इंडिया जो था वो कैपिटल से शुरू हो रहा है और हमें पता है एक देश का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। कंट्री क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जेन, माई सिस्टर वॉन्ट्स टू बी एन एयर हॉस्टेस। अब देखो इसमें बताओ कौन कौन से नाउन कौन कौन से आए हैं, जल्दी बताओ जल्दी कि इसमें नाउन कौन कौन से आए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, नाउन कौन से आए हैं? अभी मैंने ना एक ट्रिक बताई ऊपर कि ना कैपिटल से शुरू होगा, तो कैपिटल से शुरू होने वाले कैसे होंगे? कैपिटल से शुरू होने वाले होंगे प्रॉपर नाउन। मतलब ये हो रहा है कैपिटल से शुरू, और ये एक नाम भी है, जेन नाम है ना एक, और ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। एक का नाम बताया है यहाँ पे कि जेन, माई सिस्टर, जेन जो मेरी बहन है, wants to be an air hostess, वो क्या बनना चाहती है? वो एयर होस्टेस बनना चाहती है, ठीक है? तो एयर होस्टेस जो होती है, अब एयर होस्टेस बहुत सारी हो सकती हैं, अलग अलग होती है ना एयर होस्टेस, लेकिन जो प्लेन्स में सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, वो उन सबको एयर होस्टेस बोला जाता है। जैसे प्लेन चलाने वाले को पायलट बोलते हैं, तो जो पायलट है ना वो क्या होगा? वो कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन हमने उसका नाम बता दिया तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। इसीलिए एयर होस्टेस यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन में होगा। और माय सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे क्या होगा? ये भी कॉमन नाउन में होगा।
सिर्फ प्रॉपर नाउन में होगा यहां पर जेन, ठीक है। सिस्टर इज कॉमन नाउन, वेरी गुड। वीरेंद्र कुमार कॉमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एट होम, मैं अपना अम्ब्रेला जो है वो घर पर भूल गई, ठीक है। अब यहां पे बताओ कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है, या कॉमन है दोनों या दोनों प्रॉपर है, फटाफट बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से। कॉमन नाउन कौन सा होगा और प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। होम हुआ घर, ठीक है। घर का कोई नाम थोड़ी दिया है यहां पर कि ये वाला विला या वो वाला विला या ऐसे कुछ भी नाम नहीं दिया ना, हमको नहीं दिया ना, बिल्कुल भी नाम दिया ही नहीं है, तो कॉमन नाउन में आएगा। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी से बताओ, चलो। अम्ब्रेला जो है वो क्या होगा? अम्ब्रेला होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि छाता जैसे बता दिया। अब छाते का कोई नाम थोड़ी ना होता है, जैसे घर का तो नाम होता है, लेकिन हमें पता है कि ये एक छाता है। जैसे हमें पता था कि ये एक सेब है, तो सेब हमने नाम दिया है ना उसको। इसी तरीके से जो अम्ब्रेला है वो एक वस्तु है, वो एक थिंग है। अम्ब्रेला क्या है? एक थिंग है, ठीक है, वस्तु है, लेकिन उस वस्तु को नाम दिया हुआ है। क्या नाम है उसका? अम्ब्रेला नाम है, तो इसीलिए वो होगा प्रॉपर नाउन में। अम्ब्रेला किसमें होगा? प्रॉपर नाउन में। रिया सिंह, एग्जैक्टली, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इसमें बताओ कि अमेरिका क्या है? अरे ये रहा, हाँ, इसमें बताओ अमेरिका क्या है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसमें बताओ अमेरिका क्या है, कंट्रीज क्या है और वर्ल्ड क्या है? अमेरिका क्या है, कंट्रीज क्या है और वर्ल्ड क्या है? फटाफट बताना है। अमेरिका देखो, अमेरिका नाम है और कैपिटल लेटर से भी शुरू हो रहा है, तो जब अमेरिका नाम है और कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है तो गौतम सिंह कह रहे हैं प्रॉपर नाउन है। तो ठीक है, मान लेते हैं भाई प्रॉपर नाउन है, सही बता रहे हैं, क्योंकि वो हमें, क्योंकि प्रॉपर इसलिए क्योंकि हमें एक देश का नाम बताया गया है, अमेरिका, राइट। उस यही वाली है। ये हमारा पेज गुम गया था, वापस से मिल गया है हम लोगों को। तो देखो, अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पता चल गया, कैसे पता चला प्रॉपर नाउन का? कैपिटल से शुरू हो रहा है और एक शहर का नाम भी है, इसीलिए। कंट्रीज, कंट्रीज क्या हुआ यहाँ पे? कंट्रीज होगा यहाँ पर, कौन सा नाउन होगा कंट्रीज यहाँ पर? कंट्रीज कौन सा नाउन होगा यहाँ पर? कॉमन नाउन, क्योंकि देश बोले गए हैं बहुत सारे, राइट। तो ये हुआ कॉमन नाउन। यूरोप गेमर, इंदुपाल, अमेरिका प्रॉपर नाउन, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन है। कंट्रीज कॉमन नाउन है, एग्जैक्टली, और वर्ल्ड भी कॉमन नाउन है। अब देखो, आगरा इज ऑन द बैंक्स ऑफ
रिवर यमुना, जो आगरा है वो कहां पर है? यमुना रिवर की बैंक्स पर है। तो यमुना रिवर और आगरा, इन तीनों में बताओ मुझे फटाफट। आज बिल्कुल ये आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉमन प्रॉपर नाउन में कंफ्यूजन ही खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। कोई पूछ लेगा ना आपसे कि कितने टाइप के नाउन होते हैं और मेरे को सारे बताओ, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पर डेली, जब भी क्लास होगी, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। यमुना है प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। यमुना क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, नदी बोला गया है केवल। द कोच वॉज एंग्री व्हेन द बॉयज लॉस्ट द चैंपियनशिप। अब यहां पे बताओ कि कोच, बॉयज और चैंपियनशिप तीनों नाउन कौन से हैं? फटाफट बताओ मुझे। चैंपियनशिप, बॉयज और कोच। सबसे पहली चीज नोटिस करो, देखो कोई भी कैपिटल में नहीं है तो एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि कॉमन नाउन हो सकता है। दूसरी चीज, किसी का भी नाम दिया ही नहीं हुआ है, जैसे कोच, कोच का नाम नहीं पता। बॉयज, बॉयज का नाम भी नहीं पता। चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है हमें नहीं पता। आईपीएल है या जो भी चैंपियनशिप्स होती हैं, कौन सी चैंपियनशिप हमें नहीं पता भाई। तो इसीलिए सारे के सारे क्या हुए? कॉमन नाउन हुए। कौन से नाउन हुए? कॉमन नाउन हुए। अब बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी? सबको क्लियर हो गए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, या अभी भी कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास जो थी हमारी वो क्या थी? वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पे थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब आपको नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे एज इट इज। ये सारी चीजें, इमेजेस वगैरह सब मिलेगी आपको। तो मेरे को बस ये पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पता चला या नहीं। अगले में काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड और वो वाला कौन सा था? एक और कंपाउंड नाउन था और कलेक्टिव नाउन था। तो कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन कौन से हैं? है ना। इस तरीके से सारे नाउन दो दो करके फटाफट खत्म कर देंगे नाउन मुट्ठी में। नाउन सारा समझ में आ गया। फिर करेंगे वर्ब, सारी वर्ब देखेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, एडवर्ब करेंगे, प्रोनाउन करेंगे। एक के बाद एक के बाद एक एक एक, एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे अपन आराम आराम से और फिर टॉप पर पहुंचेंगे। अगर ग्रामर पढ़नी है तो इसी तरीके से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी। एकदम से अगर आप छलांग मारोगे ना तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। इसीलिए क्या करना है? सारी क्लासेस अटेंड करनी है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कॉमन प्रॉपर में, वैसे ही आगे के कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में जरूर आना, जो भी डाउट हो। अगर मान लो आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो वीडियो के। और आगे आने वाले चैप्टर में, सॉरी लेक्चर में, हम आगे के नाउन खत्म करेंगे और फिर धीरे 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 करके सारी ग्रामर को ऐसे खा जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू।